जिसने भी महाशिवरात्रि के दिन ये चार उपाय कर लिए उसके जीवन के हर एक दोष, हर एक संकट कट जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि की वो रात है जब साक्षात महादेव धरती पर उतरते हैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। मुझे जस्ट अभी गुरु जी का मैसेज फेसबुक के माध्यम से रिसीव हुआ। मैं शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। गुरु जी ने बोला, बेटा, आज की रात तेरे जीवन के सारे संकट मैं भस्म करने वाला हूँ। संगत जी, गुरु जी की मेरे ऊपर अपार ब्लेसिंग्स हैं और मैं अपना सत्संग शुरू से अपनी जर्नी बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। आज का सत्संग करने का मेन उद्देश्य है कि ये हर एक संगत तक एक संदेश पहुंचे कि आज महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शक्तिशाली दिन होता है। अगर कोई भी संगत किसी ब्लैक मैजिक से, किसी नेगेटिविटी से परेशान है, अगर वो ये सत्संग में बताए गए उपाय करती हैं तो उनको आज के दिन करने से इसका 10 गुना फल प्राप्त होगा। स्पेशली वो संगत जो बीमारियों से ग्रस्त है, उनको बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है और गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं एक बहुत ही अहंकारी और नास्तिक इंसान था। मेरे पास संगत जी पैसा था, रुतबा था, लेकिन परिवार के लिए मेरे पास समय नहीं था। 2023 की शुरुआत में मेरे घर पर संगत जी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ क्या था कि मेरे इकलौते बेटे, जिसकी उम्र उस वक्त 19 साल थी, उसका व्यवहार अचानक से बदलने लगा। वो दिन रात संगत जी बीमार रहने लगा। जब बीमार होता, डॉक्टर से इलाज होता, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। अब संगत जी हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे थे कि बाद में पता चला कि किसी ने मेरे परिवार के ऊपर ईर्ष्या के कारण, जेलसी के कारण कुछ ब्लैक मैजिक करवाया था। संगत जी, मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, लेकिन जब मेरी आंखों सामने कुछ इस प्रकार के हादसे हुए तो मैं मजबूर हो गया इस बात को मानने के लिए कि मेरे घर पर किसी ने कुछ किया है। संगत जी, मुझे एक पुरानी संगत के माध्यम से पता चला। मेरी वाइफ गुरुजी से जुड़ी और वो सत्संग सुना करती थी। और जब वो सत्संग सुन रही थी, मैंने उससे पूछा ये कौन से गुरुजी हैं, तो उसने मुझे बताया। जब उसने मुझे बताया, मैंने बिलीव नहीं किया। उसने जब मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा भी एक दोस्त है और काफी माना हुआ बिजनेसमैन है, उसके यहाँ मैंने ये स्वरूप देखा है। तो संगत जी, मेरे अंदर रुचि बढ़ी कि मैं इनके बारे में जानूं कि ये कौन है। वो पल था जब गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। वहां काफी संगत जो मेरे ही जानने वाले थे, मेरे ही बिजनेस से उनके लिंक्स थे, तो मुझे वहां पे वो मिले और ऐसे धीरे धीरे गुरु परिवार से मेरा कनेक्शन बढ़ता चला गया। संगत जी, मुझे जब मैं परेशान चल रहा था अपने बेटे को लेके, मेरे ही एक दोस्त ने, वो गुरुजी की संगत है और वो तकरीबन 2011 या 12 से जुड़ा हुआ है, उसने कहा कि आप इसको एक बार बड़े मंदिर चले जाओ। वो ऐसा मंदिर है जहां पे कोई भी परेशानी हो उसका सॉल्यूशन गुरुजी की ब्लेसिंग से मिल जाता है। अब संगत जी, चमत्कार देखिए। मैं पहले बार बड़े मंदिर गया, उसके बाद संगत जी मैं दूसरी बार जब बड़े मंदिर गया था, दूसरी बार जब बड़े मंदिर गया संगत जी, मैं घर आया और वहां पे मैंने मंदिर में सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के आके बैठा था। मुझे नहीं पता संगत जी मेरी आंखों से आंसू कैसे निकल आए। मैंने आपको जैसा कहा कि मैं बहुत ही अहंकारी आदमी, बहुत ही नास्तिक आदमी, तो मैं नास्तिक इंसान जब बड़े मंदिर पहुंचा, मेरा अहंकार खत्म और मेरे वहां पे संगत जी आंसू बह रहे थे। मैं नहीं जानता वो क्यों बह रहे थे, हालांकि मैं बहुत दुखी था, लेकिन मैं वो इंसान हूं जो संगत जी रोने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। वो आंसू मेरे अंदर से खुद ब खुद आ रहे थे। चमत्कार देखिए संगत जी,
जिस दिन मैं मंदिर से लौटा, दूसरी बार जब मैं मंदिर गया था, बड़े मंदिर, वहां से मैं लौटा, उस रात संगत जी मेरे बेटे का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसकी बाइक के परखच्चे उड़ गए और वह एक ट्रक के नीचे आ गया था। और वहां पे मौजूद हर एक इंसान ने सिर्फ यही कहा कि इसका बचना नामुमकिन है। पर जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने देखा कि मेरा बेटा वहां पर, उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन उसे होश बहुत समय बाद आया। और होश आते ही उसने मुझे बोला, पापा, वहां एक सफेद चोले वाला बाबा आए थे, उन्होंने मुझे ट्रक के नीचे से अपनी गोदी में उठा लिया। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। मैं वो नास्तिक इंसान आज गुरु जी का इतना भक्त बन चुका हूं, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी सारे नास्तिक, सारे प्रश्न सब समाप्त हो गए जब मेरे बेटे ने बोला मुझे वो सफेद चोले वाले बाबा आए थे। और संगत जी, वो सफेद चोले वाले साक्षात गुरुजी थे, क्योंकि जब मैं मंदिर गया था, मुझे वहां से गुरुजी का सफेद चोले वाला स्वरूप मिला था, जो हमने घर में फ्रेम कराया था, और वो बड़ा ही विशाल स्वरूप था जो मुझे वहां मिला था। तो ये गुरुजी ने मुझे दर्शन देकर साक्षात ये मैसेज दिया कि तेरे बेटे के कष्ट काट दिए, और ये गुरुजी ने ही काटे हैं। उन्होंने संगत जी मेरे बेटे पर आए हुए उस काल को अपने ऊपर ले लिया, जो ना जाने संगत जी क्या ही कर देता, और उसे एक नई जिंदगी बख्शी। संगत जी, अब मेरा विश्वास गुरु जी में इतना इतना ज्यादा हो गया कि अब मैं अपनी सुबह और अपना रात गुरु जी के शुक्राने पे ही करता हूँ। गुरु जी के शुक्राने से मेरी सुबह होती है और गुरु जी के शुक्राने से ही मेरी रात होती है। वो हर पल मेरे अंग संग सहाय हैं। संगत जी, अपने सत्संग को शॉर्ट में रखते हुए, मुझे गुरु जी के पिछले एक हफ्ते से गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, और उस सत्संग में गुरु जी महाराज ने बहुत सारे उपाय सुनवाए, जो आज मैं आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि संगत जी, जब हम अपने जीवन में तरक्की करते हैं तो जेलसी, ईर्ष्या हमारे अपनों की, हमारे जान पहचान वालों की इतनी ज्यादा होती है कि लोग आपका बुरा करने के लिए हर एक दांव पेच खेलते हैं। ब्लैक मैजिक करना, किसी के कामों को बांध देना, किसी के शरीर को बांध देना, किसी के बच्चों की बुद्धि को बांध देना। मेरे साथ जो हादसा हुआ वो एक साक्षात प्रमाण था कि हमारे बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया था, क्योंकि बहुत वियर्ड तरीके से मेरा बेटा बिहेव करता था। संगत जी, सत्संग को शॉर्ट में रखते हुए पहले मैं आपको गुरु जी के वो उपाय बताता हूँ जो गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से सुनवाए हैं, और आज महाशिवरात्रि के दिन मैं ये हर एक संगत तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आज की रात बहुत पावन है। और अगर आपने आज ये गुप्त उपाय किए, जो हर उस घर के लिए जरूरी है जहां पर संगत जी बीमारी है या किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है। अगर किसी के घर में भी संगत जी आपको लगता है ब्लैक मैजिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हुआ था ब्लैक मैजिक, और उसमें मैंने ये सत्संग सुना था 2025 के एंड में, ये दिवाली के आसपास मुझे सत्संग सुनाया गया था। उसमें संगत जी मुझे बताया था, एक संगत ने, पुरानी संगत थे, कि गुरुजी बताते थे कि किसी वहमों में नहीं पड़ना, किसी तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना। आप जो पीली सरसों होती है, कपूर में पीली सरसों डालकर उसको जलाकर उसकी धुनी पूरे घर में दो, क्योंकि ये जो धुनी होती है पीली सरसों की और कपूर की, ये आपके घर की नेगेटिविटी और जो भी किया कराया होता है वो टिक नहीं पाता, वो चले जाता है। संगत जी, ये उपाय आपको 7 शनिवार करना है। 7 शनिवार इस उपाय को करने से आपके घर की नेगेटिविटी भस्म होती है, और आपको धीरे धीरे कुछ खुद एहसास होगा कि आपके घर का ऑरा चेंज हो रहा है। तो ये उपाय है कि अगर किसी के भी घर में लगता है उनको कि कोई बीमारी है या कोई ब्लैक मैजिक है, तो संगत जी, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप, आज महाशिवरात्रि की रात है, तो महाशिवरात्रि की रात में आप कपूर में थोड़ा सा पीला सरसों जो होती है उसको डालें,
और चाहे तो आप थोड़ा सा कंडा भी उसमें रख सकते हैं, उपला गरम करके उपले के ऊपर कपूर और थोड़ी पीली सरसों डालकर आप उसकी धुनी पूरे घर में करें, हर एक कोने में करें। घर का अगर स्टोर है तो स्टोर तक में करें, हर एक कोने में करें। कोई भी घर का कोना ऐसा ना रह जाए जहां पर धुनी ना हो। और संगत जी, इस धुएं की महक जहां तक जाएगी वहां कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी किया कराया टिक नहीं पाएगा। साथ ही संगत जी, अगर कोई संगत बीमार रहती है तो गुरुजी ने बताया कि घर में कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय से बीमार है तो आज महाशिवरात्रि की रात आप एक पानी वाला नारियल लें और उसे बीमार व्यक्ति के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। और उसके बाद आपको किसी मंदिर के बाहर रख देना है या आपको किसी चौराहे पर रख देना है और आपको मन में यही कहना है कि गुरुजी अपना बच्चा समझकर हमें सेहत ब्लेस कर दो। ये उपाय संगत जी, जो जटा वाला नारियल होता है, पानी वाला नारियल होता है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार बीमार व्यक्ति के सर से उतारते हैं तो इससे जो हमारी बीमारी, जो हमको रोग लगे होते हैं, वो दूर होते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन संगत जी, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको काले तिल और थोड़ा सा गुड़ जरूर मिलाएं। ये जो आपके राहु और केतु होते हैं, उनके ग्रहों के हर भारी दोष को खत्म कर देगा। जो भी हमारे जीवन में संगत जी दोष लग जाते हैं तो हर एक संगत को ये उपाय करना चाहिए। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो काले तिल और थोड़ा सा गुड़ उसमें जरूर मिलाएं। और शिवलिंग पर जल सुबह चढ़ाएं या शाम को चढ़ाएं, आप उसमें काले तिल और थोड़ा सा गुड़ जरूर मिलाना संगत जी। और महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने ये उपाय किया तो आपकी जो भी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, उस दोष के कारण आपको नेगेटिविटी हो रही है या बीमारी आ रही है या काम रुक रहे हैं, वो सारे दोष खत्म कर देगा। ये बहुत ही सरल उपाय है, हर एक संगत आज ये उपाय को जरूर करें। तो गुरु जी का हुक्म है संगत जी, कोई भी संगत आज उदास ना हो, क्योंकि आज महाशिवरात्रि की रात है। गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट काट रहे हैं। और गुरुजी ने संगत जी ना केवल मेरे बच्चे को सिर्फ सेहत ब्लेस की है, अब मेरा बच्चा अपने करियर पर फोकस करता है। गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए कि पाखंडी और तांत्रिकों के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर उजड़ जाते हैं। विश्वास रखना है तो उस महादेव पर रखो जो बिना मांगे आपको सब कुछ दे देते हैं। तो आज जो भी ये सत्संग सुन रही है संगत, समझ लेना कि ये सत्संग सुनना भी महाशिवरात्रि के दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी ने आज आपको खुद इस सत्संग के माध्यम से दी है। संगत जी, मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले एक और अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगा। संगत जी, ये भी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे गुरु जी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बच्चे किसी फ्रॉड में फंस सकता है, उसके ऊपर कुछ कानूनी केस हो सकता है। संगत जी, हम गुरुजी के सत्संग सुन लेते हैं लेकिन हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन जैसा हमेशा संगत कहते हैं कि इतनी लाखों करोड़ों की जनसंख्या में अगर आपके पास कुछ चुना हुआ सत्संग पहुंच रहा है तो वो आपके लिए संदेश है। उस संदेश को आप अनदेखा मत करो, ठुकराओ मत, क्योंकि वो संदेश जैसा भी हो वो आपके कष्टों को कटवाने के लिए आया है। तो संगत जी, मैं उसे इग्नोर कर देता था, लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें जो भी संदेश प्राप्त होता है गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए और अपने कष्टों को कटवाना चाहिए। क्योंकि जब हम उसको सत्संग को सुन लेते हैं तो हमारा कष्ट बहुत कम हो जाता है, वो कट जाता है। अनदेखा करने से संगत जी कुछ नहीं होता। तो संगत जी, यही मेरे साथ हुआ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बेटे को एक्सीडेंट से तो बचा ही लिया था उस दौरान, पर अभी एक और जो मेरी बहुत भयंकर परीक्षा थी वो बाकी थी। संगत जी, ये बात है जनवरी के एंड की। अचानक हमारे घर पर पुलिस आ गई। मैं और मेरा पूरा परिवार संगत जी हम शॉक्ड रह गए, क्योंकि हमारे जीवन इतना हो गया, हम इस उम्र में पहुंच गए, हमारे घर कभी पुलिस नहीं आई। पुलिस ने बताया कि हमारे बेटे की बाइक से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें किसी को गंभीर चोट आई है और उन्होंने केस दर्ज कराया है।
और संगत जी पुलिस मेरे बेटे को अरेस्ट करने आई थी और हमारे लाख मना करने के बाद भी मेरे बेटे को पुलिस उठा कर ले गई। अब संगत जी ये देखिए गुरु जी की लीला। संगत जी ये कहानी थी जनवरी की एंड की, ये 26 से 27 तारीख की बात थी। मेरे बेटे का एक दोस्त जो कि उसका हमारे घर में आना जाना है, बहुत जिगरी दोस्त है, वो उसकी बाइक मांग कर ले गया था और उस दोस्त ने संगत जी रास्ते में किसी को टक्कर मारी और वो वहां से भाग निकला। अब उसकी चालाकी देखो बच्चों की, आजकल उनका कितना दिमाग चलता है। उसने संगत जी चालाकी से मेरे बच्चे की जो बाइक डैमेज हुई वो रिपेयर करवा दी और चुपचाप लाकर घर में वापस खड़ी कर दी। और हमें और मेरे बेटे को कोई कानो कान खबर तक नहीं हुई कि इसने किसी का एक्सीडेंट किया है और किसी को काफी गहरी चोट भी पहुंची है। जब कुछ दिन बाद पुलिस हमारे घर आई और हमने उस दोस्त से पूछा, क्योंकि संगत जी हमने जब सारा फ्लैशबैक में जाके देखा कि उस दिन कहाँ क्या हुआ, क्योंकि मेरा बेटा मुझे बार बार कह रहा था कि पापा मैंने नहीं किया, किसी का एक्सीडेंट नहीं किया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन संगत जी मेरे बेटे को भी नहीं ध्यान कि उसका दोस्त बाइक ले गया था या उससे हुई होगी, क्योंकि संगत जी बाइक तो कहीं से कहीं डैमेज ही नहीं थी, हमने रिपेयर कराई नहीं थी, वो तो दोस्त ने डैमेज करी और रिपेयर करा के दे दी, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ है। अब संगत जी कुछ दिन बाद पुलिस आती है, जब हमने संगत जी अपने बेटे के बचाने के लिए लॉयर हायर किया और हमने हर एक चीज वो करी जी, हमारा बेटा निर्दोष है, तो एक सीसीटीवी मिली। सीसीटीवी फुटेज में संगत जी बाइक तो वो हमारी थी, लेकिन वो बाइक जो चला रहा था वो मेरे बेटे का दोस्त था। मैं संगत जी गुरु जी के स्वरूप के आगे फूट फूट कर रोया कि महाराज मेरा बच्चा निर्दोष है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। संगत जी गुरु जी ने साक्षात चमत्कार किया। बहुत एंड मौके पे हमें सीसीटीवी फुटेज मिला, लेकिन पुलिस को उस इलाके की जो सीसीटीवी फुटेज मिली उसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी संगत जी, क्योंकि एक वो ही रास्ता था जो हमें बचा सकता था। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि बाइक तो हमारी थी, लेकिन चलाने वाला मेरा बेटा नहीं था, बल्कि वो उसका दोस्त था। तो संगत जी अगर वो सीसीटीवी फुटेज ना मिलती तो आज मेरा बेटा जेल की सलाखों के पीछे होता। गुरु जी ने पल भर में संगत जी, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, गुरु जी ने पल भर में संगत जी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हालांकि बाइक हमारी थी इसलिए हमने पेनल्टी भी हमने बहुत भरी है, लेकिन मेरे बेटे के ऊपर जो संगत जी दाग लगा था वो गुरु जी ने हटा दिया। वो झूठा जो उसको दोस्त उसको फंसा रहा था, उस दोस्त ने तो धोखा दे दिया था, पर संगत जी मेरे गुरु ने अपनी संगत का हाथ नहीं छोड़ा। बस मैं यही कहूंगा संगत जी, आज महाशिवरात्रि है, इंसान बदल सकता है पर मेरे गुरु वो कभी नहीं बदल सकते संगत जी। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखो। तो गुरु जी मुझे बार बार जो मैसेज दे रहे थे कि तेरा बेटा फ्रॉड में फंस सकता है, उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, संगत जी वो मेरे लिए एक संकेत था जो हम नहीं समझ पा रहे थे। संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर लगे इस आरोप से उसको बचाया। वो निर्दोष था, उसको निर्दोष गुरु जी ने साबित किया और उसको सीख भी दी कि ऐसी संगति में नहीं उठना बैठना जहां आपके दोस्त आपको धोखा दे, आपके साथ छल कपट करें। क्योंकि संगत जी जो हुआ बाय अगर बच्चा बता देता तो हम बात संभाल लेते, बात कर लेते, लेकिन अगर आप चोरी करके भागोगे तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी और फिर जब वो लीगल कार्रवाई होती है वो किसी को नहीं बख्शती। और अगर वो बच्चा पहले बता देता कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो हम फैमिलीज मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालते, लेकिन उस बच्चे ने बात छुपाई, वो इतनी बात बढ़ गई कि फैमिलीज की इज्जत तक दांव पे लग गई। बच्चा अरेस्ट हो गया, जेल में चले गया, और इससे बड़ी बदनामी क्या हो सकती है संगत जी। जिस इंसान ने अपने जीवन में सिर्फ इज्जत कमाई हो और पूरी जिंदगी की इज्जत उसकी तब खत्म हो जाती है जब उसके घर के दरवाजे पर पुलिस आ जाए और आपके बच्चे को आपकी आंखों के सामने वो अरेस्ट करके ले जाए। कितने बेबस हो जाते हैं वो माँ बाप जो निर्दोष होकर भी अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहे थे। तो मेरा ये सत्संग आज हर एक संगत के लिए है कि अपने बच्चों पर नजर रखो, उनकी संगति पर नजर रखो। कभी भी किसी के भी आप हेल्प करो, कुछ भी है संगत जी, आप विजिलेंट रहो।
कोई आपसे बात छुपा रहा है, आपको कोई भी कैसा भी इंसान आज के टाइम में किसी भी तरह के फ्रॉड में फंसा सकता है। ऑनलाइन इतने फ्रॉड्स होते हैं। तो बस मैं यही कहूंगा संगत जी, आप लोग सतर्क रहें और अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी संगति पर, उनके दोस्तों पर नजर रखें। आपका बच्चा कब कहाँ आ रहा है, जा रहा है, वो आपको कुछ बता रहा है या छुपा रहा है, हर एक एक्टिविटी पे उसकी नजर रखो। क्योंकि संगत जी आज का समय बहुत खराब है और जब चीजें हाथ से बाहर निकल जाती हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं लख लख बार शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरे बेटे को बचाया, क्योंकि उसके दोस्त ने संगत जी बिल्कुल मुखर गया था कि मैं नहीं था। जो मेरे बेटे ने बताया कि पापा एक दिन वो दोस्त जो है, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा संगत जी, वो बाइक लेके आता। हमने उससे भी पूछा कि बेटा तुमसे कुछ हुआ है? उसने बोला नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, होता तो आपकी बाइक पर डैमेज नहीं होता। ये नहीं बताया उसने कि बाइक डैमेज करके मैं ठीक करा के रखाया हूं, उसने ये नहीं बताया। तो संगत जी अगर सीसीटीवी फुटेज ना मिलती तो मैं तो अपने बेटे को निर्दोष प्रूव ही नहीं कर पाता। मैं कहा क्या करता, क्योंकि एफआईआर करने वाले ने एफआईआर करा दी। बाइक बच्चे की थी, क्योंकि बाइक का नंबर जो बताया गया था एफआईआर में, उसमें हमारे बाइक का नंबर हमारे बेटे का था। लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज ना मिलती तो नहीं पता लगता कि वो लड़का कौन है। उसके कपड़ों से पहचाना गया कि ये बेटा उनका है, क्योंकि उसने ही ये कपड़े पहने हुए थे। तो संगत जी बस मैं यही कहूंगा, आज का समय बहुत खराब है, अपने बच्चों पर ध्यान रखो। और गुरुजी का मैं लख लख बार शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, उसको सेहत ब्लेस की और मेरे अंदर के अहंकार को खत्म किया। मुझ जैसे नास्तिक को गुरुजी महाराज ने खुद से जोड़ा और मुझे आज ऐसा इंसान बना दिया जो सिर्फ दूसरों का भला करना जानता है, भगवान का शुक्राना करना जानता है। संगत जी गुरुजी ने इस घटना के माध्यम से ये सिखाया है कि हमें अपने बच्चों और घर की सुरक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। और गुरुजी ने उस दिन जब सत्संग मुझे भेजा था, मैंने वो बाद में सुना कि तेरे बेटे के ऊपर कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, सत्संग सुन और इस उपाय को कर। तो संगत जी मैंने जब बाद में वो सत्संग सुना, मैंने वो उपाय भी किया। उसमें था कि आप एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपने घर की चौखट के बाहर छिड़क दो। बस आपको रात के समय एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और घर की चौखट के बाहर आपको छिड़क देना उनको, और कहना है कि गुरुजी मेरे घर में कोई भी छल कपट या कोई भी कोर्ट केस हो या कोई भी कलेश हो तो वो मेरे घर के अंदर ना आए, मतलब हमारे जीवन में ना आए। अगर आप काले तिल अपने घर की दहलीज पर छिड़क देते हैं तो एक तरीके का वो लक्ष्मण रेखा बन जाती है, जो आपके घर में किसी भी तरह की शत्रु मतलब शत्रु बाधा का काम करती है। वो आपको कोर्ट कचहरी फ्रॉड इन सब से बचाव करती है। तो काले तिल आपको वहां पर सिर्फ चौखट पर छिड़कने हैं और कुछ नहीं करना है। तो संगत जी गुरु जी के सत्संग वो हमारे कष्टों को कटवाने के लिए महाराज सुनवाते हैं और उसके अंदर बताए गए उपाय बहुत ही सरल होते हैं, जो अगर हम कर लेते तो हमारे कष्ट कट जाते। अगर शायद उस वक्त मैं वो सत्संग सुन लेता, अनदेखा ना करता और ये उपाय कर लेता तो मेरे कष्ट कट जाते। लेकिन शायद मेरे बच्चे को सीख देनी थी गुरुजी महाराज ने, जो मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन बस संगत जी जब फिर बाद में मैंने जब ये सत्संग सुना तो मैंने ये उपाय भी किया। तो आपके लिए भी मैंने ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उपाय आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी ये करें और आप अपने बच्चों पर, आपके लिए भी संगत जी एक संकेत है, मैसेज है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। क्योंकि संगत जी मेरे बेटे को बदनामी और जेल से मेरे गुरुजी महाराज ने बचा लिया। आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी के चरणों में शुक्राना करता है। और गुरुजी भी यही कहते हैं संगत जी कि कभी भी हार मत मानना, अगर आप सच्चे हो ना तो गुरुजी खुद आपकी गवाही देने आएंगे। और गुरुजी चमत्कार करते हैं संगत जी। फिर चाहे बीमारी हो, रिपोर्ट्स हो, कोई भी जीवन में संकट हो या कोई भी ऐसी आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लग जाए, महाराज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। और अगर आप सच्चे हो तो वो आपको जरूर मदद करने के लिए आते हैं। तो संगत जी अब इस सत्संग को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहाँ विराम करूंगा और आप सबको यही कहूंगा, हर एक जरूरतमंद संगत के साथ आप इस सत्संग को जरूर शेयर करें और आज महाशिवरात्रि के दिन उस उपाय को भी करें और अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने घर के मेन दरवाजे पर एक मुट्ठी काले तिल का उपाय भी जरूर करें। आपको, आपके बच्चों को कोर्ट कचहरी, झूठे केस, इन सब से एक लक्ष्मण रेखा प्राप्त हो जाती है हमारे घर को, कि हमारे घर के अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी।
तो सत्संग को विराम करूंगा गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना।